दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सरकार के गठन पर काम किया जा रहा है। पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी नहीं किया है, लेकिन इसी बीच पटपड़गंज से चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है, जिसे लेकर उन्होंने अतिक्रमणकारियों को जल्द जगह खाली करने के लिए 4 दिन का वक्त दिया। रवि नेगी के मुताबिक अगर तय समय पर जगह को खाली नहीं किया गया तो वो फिर बुलडोजर एक्शन यहां करेंगे। बीजेपी विधायक के मुताबिक पिछली सरकार ने अवैध कब्जे करवा रखे थे, जिन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मामला जाति विशेष धर्म का नहीं, कोई भी जाति का होगा, चाहे हिंदू या मुस्लिम, अगर वो गलत काम करेगा, अवैध कब्जा करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जिन लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई है, वाई को नाजायज बता रहे हैं। या तो खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, फिर आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। ठीक है, इससे बिल्कुल खराब। और जो यहाँ नशा पत्ती जो चल रहा है ना, ये भी बंद करा देना। अपने लड़कों को कहते हैं ना, यहाँ कुछ ना चलेगा। नहीं, हमारे यहाँ और मैंने आपको बता दिया, सरकारी जमीन है, जिससे खाली चाहिए भाई। हमारे साथ बात करने के लिए रवि नेगी जी हैं। रवि नेगी जी, आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। आप कहीं जाकर के कह रहे थे कि इस मोहल्ले को, वहाँ को खाली कराने के लिए उस जगह को कह रहे थे, क्या है मामला? मैं कल दौरे में था और पूरे खिचड़ीपुर 6-7-8 ब्लॉक है, वहाँ मैं दौरे में था कल पूरी अपनी टीम के साथ। तो वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों ने बताया, एक पार्क है करीबन DDA का 4-5 हज़ार गज का पार्क है। उस पार्क में कुछ अवैध कब्जा था लोगों का और उसमें कबाड़ी का काम कर रखा बड़े युद्ध स्तर में। तो मैं मौके पे पहुंचा तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सरकारी संपत्ति में आप कैसे कब्जा कर सकते हो? ये जनता का हक है, यहाँ पार्क बनना चाहिए जनता। क्योंकि पहले के जो विधायक थे सिसोदिया, उनके लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे लेके हर महीने उनसे वसूलते थे। और जितने भी पार्क थे, उन पार्कों में अवैध कब्जा करा रखा था विशेष धर्म के लोगों का। तो मैंने कल स्पेशल उनको कहा, मैंने बोला भाई सरकारी ज़मीन है, इसमें आप कब्जा कैसे कर सकते हो? तो यही कहा मैंने उनको, बोला खाली करिए तुरंत, नहीं तो इसमें कार्रवाई। कौन लोग हैं ये? वो वहीं के स्थानीय लोग हैं। इंडिया के रहने वाले हैं या रोंगिया या बांग्लादेशी? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं है। पर मैंने फिर कहा वो ज़मीन जनता के लिए है, जनता के लिए पार्क बने, बच्चे पतली पतली गलियों में खेलते हैं, बच्चे उसमें खेलें। इन लोगों ने 4,000 गज के पार्क को एंक्रोचमेंट कर रखा है। खाली कराने की इन्होंने हिम्मत नहीं करी, जरूरत नहीं करी। मैं विधायक बना तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि भैया ये करिए आप। तो मैं गया वहाँ पे, मौके पे मेरे साथ सब अधिकारी थे, DDA के अधिकारी थे, मेरे साथ PWD के लोग थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने ऐसा कब्जा नहीं कर सकता, आप खाली करिए। लेकिन एक बात बताइए, यदि ये लोग खाली नहीं करेंगे तो क्या बुलडोजर एक्शन? कुछ भी होगा, कार्रवाई करेंगे, कानून के तहत कार्रवाई होगी, संविधान के तहत कार्रवाई होगी, पूरा लिखित में दिया जाएगा। चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़े, हम करेंगे, उसे खाली करा के छोड़ेंगे जनता के लिए। तो विशेष वर्ग को वहाँ पे जानबूझ करके बसाया? भाई विशेष वर्ग, मैंने फिर कहा कि ये कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी कब्जा करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा इस पटपड़गंज विधानसभा में। तो क्या बुलडोजर एक्शन देखने को? नहीं, जो भी मैंने कहा संविधान के तहत, काम के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। ये पहले की सरकारों ने इस तरीके के पूरे चारों तरफ अतिक्रमण कर पूरा पटपड़गंज में सारे पार्क जो बच्चों के खेलने के लिए, उन पार्कों में कब्जा कर रखा है। वहाँ किसी में कबाड़ी की दुकान, किसी में कुछ। मतलब इनको शर्म नहीं आई सिसोदिया को, डिप्टी CM रहते हुए आपने एक नया पार्क नहीं बनाया, पर जो पार्क थे जनता के लिए, उन पार्कों में आपने इंक्रोचमेंट कराई। मोटे मोटे पैसे वसूलते थे आप, मोटी मोटी राशि हर महीने आपकी कोठी में AB 17 में पहुँचते थे पैसे। शर्म नहीं आई आप लोगों को बिल्कुल भी? तो वो काम अगर मैं कर रहा हूँ तो गलत नहीं है, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप लोग भी सवाल, क्योंकि मैंने देखा चुनाव के दौरान तो इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बात आप लोग उठाते ही रहते, रोंगिया बांग्लादेशियों के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाते ही थे। क्या लगता है कि ये सभी बिल्कुल पटपड़गंज विधानसभा में रोंगिया मुसलमान जहाँ भी है, इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। इसमें कोई कुतवाही नहीं होगी, बिल्कुल ना इसमें कोई ढिलाई होगी, बिल्कुल एक्शन होगा। बिल्कुल इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति बनाकर हिंदुओं का हक छीनकर उन लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं ये सारी, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। पटपड़गंज विधानसभा में जहाँ हैं इनको बिल्कुल भेजा जाएगा बाहर। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन रंजन के साथ राहुल मिश्रा। खिचड़ीपुर के 7 ब्लॉक में हम लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जिस DDA की ज़मीन को लेकर के विवाद बढ़ रहा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें रवि नेगी यहाँ के विधायक आकर के और उसके बाद इस ज़मीन को कह रहे थे कि खाली कर देने के लिए, 3-4 दिन में खाली कर देने के लिए यहाँ पर कबाड़ का काम होता है। और ये लोग तकरीबन, इन लोगों का जो बताना है कि तकरीबन ये लोग 20 साल से यहाँ पर रहते हैं। अब्दुल रहीम हैं आप? अब्दुल रहीम, आप कब से रहते हैं आप यहाँ पे? 20 साल से रहते हैं इधर। 20 साल से आप रह रहे हैं? जी। अच्छा, तो कहाँ के आप रहने वाले, कहाँ के हैं? हम नोएडा के रहने वाले हैं वैसे। आप नोएडा के रहने वाले हैं? गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, कब आए आप यहाँ पे? वो यहाँ तो 97 के आसपास आए थे। 97 के आसपास में आए? जी, 97 के आसपास। अच्छा,
तो यहीं पे आकर के यहीं पे आप काम करना शुरू यहीं किया? पे रहते हैं जी, जब ही से ही हाँ। काम करते हैं यहीं पे ही। अच्छा। हाँ, इसी का ही काम करते हैं। कबाड़ी का काम हाँ, करते हैं। कबाड़ी का काम करते हैं। और रवि नेगी साहब ने बोला था कि खाली कर देना। हम्म। 3-4 दिन में खाली कर देना। तो आपका यहाँ कोई है कि प्रूफ कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? हाँ, 20 साल से रह रहे हैं, प्रूफ है, ये कागज है रहा। क्या चीज़ का? बिल का है, बिल, बिजली का बिल। अच्छा, बिजली। कब बिजली का बिल आपका लगा? लगभग हो गए होंगे 15 साल। मीटर 15 साल पहले आपने हाँ, लगाया? लगभग हो गए होंगे। खाली करने के लिए अब तो बोला है, अब क्या करेंगे आप? अब देखो जी, जो होगा प्रोसीजर वो करेंगे। बात किया हमने उनसे? नहीं, बात तो नहीं की अभी, लेकिन बाकी कि जाएंगे बात करने भी। ये पार्क का एरिया है और इस जो डीडीए का एरिया है, और डीडीए के एरिया में यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे इन लोगों ने अतिक्रमण एक किया हुआ है और इसी की वजह से इसको खाली कराने के लिए बात तो यहाँ पर विधायक कर रहे हैं। लेकिन जो प्रूफ भी इन लोगों के पास भी प्रूफ अपनी तरफ से दिखाया जा रहा है कि ये सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हुए हैं, ये लोग रहते हैं। स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पे। आप बगल में रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? जी, मेरी सामने झुग्गी है मेरी। झुग्गियों में रहती हैं आप? अच्छा, तो ये कब से यहाँ पे ये लोग रहते हैं? 20 साल से। अच्छा, ये लोग 20 साल से यहाँ पे रहते हैं। जी। तो लेकिन कहा है कि खाली करने के लिए कह रहे हैं। सर, अगर कोई हमें मोहल्ले वालों को आपत्ति होनी चाहिए ना। 20 साल से ना किसी को परेशान करते हैं ना कुछ करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग बोलेंगे ना। हमें तो कोई उन आपत्ति लोगों का कहना है कि ये कचरा साफ करें। हाँ, अतिक्रमण हो रहा है। हाँ, अतिक्रमण बिल्कुल। हो रखा है। तो ये 20 साल से सरकार तो बहुत आई है, बहुत गई है, उन्होंने तो कभी ऐसा कहा नहीं। तो इन्हीं को क्या आपत्ति है? बेरोजगारी बस, पहले की क्या फायदा, कहीं जाएंगे किराया देंगे, इतना काम नहीं। तो सर इसलिए जाके कि हम तो ये बोल रहे हैं कि ना हमें तो कोई विपदा है नहीं इनसे कि ना कि हाँ ये जाए कहीं, और ना ही कोई परेशानी इनसे। ये विवाद है। अब देखना ये होगा कि आखिर में आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इस जमीन को लेकर के अभी इस समय विवाद जरूर है और इसको खाली करने के लिए जरूर विधायक ने बात कही है। कैमरामैन रंजन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।